तो रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में एक कमाल का कानून है। एक ऐसा कानून जो हमें सिखाता है कि कभी कभी जीतने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? बहस करना नहीं, बल्कि खामोश रहना। आज हम समझेंगे लॉ नंबर 9, जो बताता है कि असली पावर शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कामों में होती है। जरा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहस में अपनी बात मनवा ली, सारे तर्क देकर खुद को सही भी साबित कर दिया, लेकिन उसके बाद सामने वाले इंसान से वो कनेक्शन, वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। कानून नंबर 9 इसी मुश्किल हकीकत की जड़ तक पहुंचता है। दरअसल ये कानून कहता है कि बहस से जो हमें जीत मिलती है ना, वो सिर्फ एक पल का वहम है। असल में ये एक खोखली जीत होती है। क्यों? क्योंकि उसे पाने के चक्कर में जो कड़वाहट और मनमुटाव पैदा होता है, वो उस छोटी सी जीत पर कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इतिहास के पन्नों से एक कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो चेतावनी देती है कि सिर्फ सही होना ही काफी नहीं होता। ये बात है 131 ईसा पूर्व की। एक रोमन जनरल, एक कॉन्सुल, एक यूनानी शहर पर घेरा डाले बैठा था और उसे शहर की मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़े और शक्तिशाली लट्ठे की, यानी एक बैटरिंग रैम की जरूरत थी। उसने अपने सबसे काबिल मिलिट्री इंजीनियर को एथेंस में एक साफ और सीधा हुक्म भेजा। जहाज के 2 मस्तूल हैं, उनमें से जो बड़ा वाला है उसे फौरन भेजो। सिंपल। लेकिन वो इंजीनियर अपनी काम का माहिर था, एक एक्सपर्ट। उसे पता था कि टेक्निकली उस काम के लिए छोटा वाला मस्तूल ज्यादा असरदार साबित होगा। वो हल्का था, उसे चलाना आसान था और उसकी चोट ज्यादा असरदार होती। और बस यहीं से सारा मामला बिगड़ना शुरू हो गया। हुक्म मानने के बजाय वो इंजीनियर सैनिकों के साथ घंटों तक बहस करता रहा। उसने उन्हें समझाने के लिए नक्शे बनाए, अपनी कैलकुलेशंस दिखाई और ये साबित करने की हर कोशिश की कि वो क्यों सही है और उसका बॉस कॉन्सुल क्यों गलत है। उसे अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा था, इतना घमंड था कि उसे लगा कॉन्सुल उसकी ये होशियारी देखकर खुश होगा, उसे शाबाशी देगा। इसी भरोसे में उसने सीधे सीधे हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और छोटा मस्तूल भिजवा दिया। और नतीजा क्या हुआ? जब वो मस्तूल कॉन्सुल के पास पहुंचा तो वो आग बबूला हो गया। उसके लिए ये सिर्फ एक मस्तूल की बात नहीं थी, ये उसकी अथॉरिटी को, उसकी सत्ता को सीधी चुनौती थी। उसने उस इंजीनियर को सरेआम कोड़ों से तब तक पिटवाया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इंजीनियर टेक्निकली सही था, पर वो अपनी जिंदगी हार गया। ये भयानक कहानी हमें सीधे कानून नंबर 9 के दिल में ले जाती है। ये कानून सिर्फ ये नहीं सिखाता कि जीतना है, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे जीतना है। कानून बिल्कुल साफ है, अपनी जीत अपने कामों से हासिल करो, बहस से नहीं। डेमोन्स्ट्रेट, डू नॉट एक्सप्लिकेट, मतलब समझाओ मत, करके दिखाओ। जरा इन दोनों में फर्क देखिए। बहस करने से होता क्या है? ये सामने वाले के ईगो को चोट पहुंचाती है, नाराजगी पैदा करती है, और वैसे भी बातों पर कौन भरोसा करता है। दूसरी तरफ जब कोई काम करके दिखाया जाता है तो वो अपने आप में एक जीता जागता सबूत होता है। उसे ना तो कोई गलत समझ सकता है और ना ही उससे किसी को बेइज्जती महसूस होती है। वो एक असली और पक्की जीत होती है। चलिए अब कुछ ऐसे मास्टर्स की कहानियां देखते हैं जो इस कानून को बखूबी समझते थे और बिना एक शब्द कहे बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत गए। महान आर्टिस्ट माइकल एंजेलो ने जब अपनी मास्टरपीस मूर्ति डेविड पूरी की तो उसके खरीदार, एक अमीर संरक्षक, ने एक कमी निकाल दी। उसने कहा, वाह कमाल है, पर इसकी नाक थोड़ी ज्यादा ही बड़ी लग रही है। अब माइकल एंजेलो चाहते तो बहस कर सकते थे, कला पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप संरक्षक को मचान पर ऊपर ले गए। उन्होंने एक हाथ में छेनी हथौड़ा लिया और दूसरे हाथ में चुपके से मार्बल की थोड़ी धूल छिपा ली। फिर उन्होंने नाक के पास हवा में ही छेनी से ठक ठक करने का नाटक किया और साथ ही मुट्ठी से धूल नीचे गिराते रहे। संरक्षक को लगा कि नाक को तराशा जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे उतरा तो खुशी से बोला, हाँ अब ये एकदम परफेक्ट है, तुमने तो इसमें जान डाल दी। ये कहानी दिखाती है कि कैसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अपनी बात पर कायम रहा जा सकता है। अब एक और मिलती जुलती सिचुएशन देखिए। जब कोई बॉस या क्लाइंट आपके काम में बेवजह के बदलाव करने को कहें, तब क्या करना चाहिए? ऐसा ही कुछ हुआ इंग्लैंड के सबसे महान आर्किटेक्ट्स में से एक सर क्रिस्टोफर रेन के साथ। उन्होंने एक खूबसूरत टाउन हॉल डिजाइन किया, लेकिन शहर के मेयर को डर था कि कहीं बिल्डिंग की छत गिर ना जाए। उन्होंने रेन से डिजाइन में 2 और मजबूत खंभे जोड़ने को कहा।
रेन जानते थे कि इन खंभों की रत्ती भर भी जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ डिजाइन को खराब करेंगे। रेन ने मेयर से एक लफ्ज भी बहस नहीं की। उन्होंने कहा, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, मैं ये खंभे बना दूंगा। उन्होंने खंभे बना दिए और मेयर बहुत खुश हुआ। उसने रेन का शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट तो कई सालों बाद सामने आया। जब कुछ मजदूर मरम्मत के लिए मचान पर ऊपर चढ़े तो उन्होंने देखा कि वो दोनों खंभे छत को छू ही नहीं रहे थे। उनके और छत के बीच कुछ इंच का फासला था। वो सिर्फ दिखावे के लिए थे। रेन ने मेयर का मान भी रख लिया और अपने डिजाइन की खूबसूरती भी बचा ली, वो भी बिना एक शब्द कहे। तो इन सभी कहानियों से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है, जो टेक अवे है, वो ये है, बातें तो कोई भी कर सकता है, शब्द बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन जब आप कोई काम करके दिखाते हैं तो वो एक ऐसा सबूत होता है जिसे कोई नकार नहीं सकता। आपका काम लोगों को खुद सच्चाई देखने का मौका देता है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, ये बिना किसी दुश्मनी या नाराजगी के आपकी बात को साबित कर देता है। जैसा कि बेल्थासार ग्रेशन ने कहा था, सच को आम तौर पर देखा जाता है, सुना बहुत कम जाता है। महान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राइली ने भी इसी को अपने अंदाज में कहा था, कभी बहस मत करो, समाज में कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नतीजे पेश करो, रिजल्ट्स दो। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जिंदगी में ऐसे कौन से मौके आते हैं जब सही होने से ज्यादा जरूरी असरदार होना होता है? तो ये था रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से लिए गए कानून नंबर 9 का विश्लेषण। शायद सबसे मजबूत तर्क वही होता है जो बिना एक शब्द कहे दिया